आज हम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी बैंकों की भूमिका या महत्व के बारे में पढ़ेंगे। रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडियन रूरल इकोनॉमी। आइए इन बिंदुओं के माध्यम से हम जानते हैं इनका क्या महत्व है। पहला, सस्ते ऋणों की प्राप्ति। सहकारी साख संस्थाओं और बैंकों ने किसानों और कारीगरों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए हैं। जिस प्रकार से देसी बैंकरों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लिया करते थे किसान, ग्रामीण परिवेश के अधिकांश लोग, तो उनमें कमी आई है। फिर महाजनों के प्रभाव में कमी। जैसे जैसे सहकारी साख संस्थाओं और बैंकों का विकास व विस्तार हुआ है, वैसे वैसे कृषि साख में महाजनों का योगदान घटकर 70% से 16% रह गया है। और मैं आपको बताऊं, ये उससे भी कम हो गया है वर्तमान में। किसानों के शोषण की समाप्ति। ये बैंकें महाजनों की अपेक्षा कम ब्याज दर पर ऋण देती हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के शोषण में कमी आई है, क्योंकि उन्हें अब कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है और सहकारी बैंकों के विकास से किसान इनसे ऋण प्राप्त करता है, जिससे कि साहूकारों के प्रभाव में भी कमी हो रही है। फिर कृषि और कुटीर उद्योगों का विकास। सहकारी बैंकें प्रतिवर्ष कृषि और कुटीर उद्योगों को ऋण दे रही हैं, जिनसे इनके विकास में गतिशीलता आई है और एक अनुमान के तहत अब तक इन्हें लगभग 1000 करोड़ की सहायता से ज़्यादा दिया जा चुका है। अन्य बिंदु हैं ऋणों में कमी। लगातार इन बैंकों द्वारा साख सुविधाओं प्रदान किए जाने के कारण किसानों की ऋणग्रस्तता में निरंतर कमी आई है। यानी कि आपने सुना होगा कि किसान पहले साहूकारों से, महाजनों से ऋण ले लिया करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऋणों को की किस्तें चुकाने के बाद भी वो कभी मुक्त नहीं होते थे। इस तरह की चीज जो ऋणग्रस्तता है उसमें निरंतर कमी आ रही है। अगला, बचत की आदत का प्रोत्साहन। इन संस्थाओं ने ग्रामीण परिवेश में धनराशि जमा करने की सुविधाओं का विस्तार करके बचत की आदत को बढ़ावा दिया है। सहकारी बैंक किसानों में बैंक का प्रयोग तथा बचत करने की आदत का विकास करने में सफल हुए हैं। सामाजिक गुणों का विकास। इन बैंकों में कार्य करके या जुड़कर व्यक्तियों में सद्भावना, सहयोग, त्याग, बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना और मैत्री भाव उत्पन्न होता है। यानी कि इन बैंकों व समितियों में कार्य इस प्रकार से होता है कि उसमें व्यक्ति जो कार्य करता है उससे सहयोग, मैत्री आदि सामाजिक जो गुण होते हैं उनका विकास स्वतः होने लग जाता है। आर्थिक विकास में योगदान। सहकारी साख आंदोलन ने पूंजी निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वृद्धि की है। यानी कि जो पूंजी निर्माण होता है, पूंजी निर्माण जितना ज़्यादा होगा उतना ही बैंक ऋण दे पाएंगे और देश के उत्पादन कार्यों में सहायता मिलेगी। इस चीज में सहकारी बैंक सफल हुए। हिसाब किताब में पारदर्शिता। जिन सहकारी बैंकों के सिद्धांतों को जिन सहकारिता के सिद्धांतों को लेकर इनकी स्थापना होती है, उसमें हिसाब किताब में गड़बड़ी की संभावना ही नहीं रहती। क्योंकि मैंने आपको बताया था, सहकारिता के सिद्धांत पहले ही बता चुका हूं कि एक प्रत्येक के लिए बहुत नैतिक गुणों वाले सिद्धांत होते हैं। जब इन सिद्धांतों को लेकर चलेंगे तो हिसाब किताब में गड़बड़ी की संभावना ही नहीं रहेगी। फिर भी ये अच्छी बात है कि इन संस्थाओं के लिए अपने लेखों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। ये और भी अच्छी बात है। यानी कि ग्रामीण लोगों का इन पे बहुत विश्वास रहता है। नैतिक मूल्यों को बढ़ावा। सहकारिता के सिद्धांतों के बल पर इन बैंकों के प्रयासों से मुकदमेबाजी, अपव्यय, जुएबाजी कम हुई है। वह सदस्यों में परिश्रम, आत्मविश्वास, स्वावलंबन यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होने की भावना, ईमानदारी, शिक्षा और पारस्परिक सहायता जैसे नैतिक गुणों का विकास हुआ है। राजनीतिक लाभ भी हैं इसके। सहकारिता से लोगों में लोकतंत्र की भावना को बल मिलता है।
सहकारी समितियों में चुनाव करने मत देने का अवसर मिलता है, जिससे इसके सदस्य अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं और उनका राजनीतिक ज्ञान बढ़ता है। बहुत ही सरल शब्दों में है लिखा है मैंने। ये समितियां लोकतंत्र के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, और जिससे कि इसके सदस्य अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, यानी कि बड़ा राजनीतिक फायदा मिलता है इससे। और अंत में बिंदु है शिक्षणात्मक शिक्षा। ये अपनी आय का कुछ भाग शिक्षा पर भी व्यय करते हैं, जिससे नागरिकों को, जो उसके सदस्य होते हैं, नागरिक लिखा है लेकिन आप सदस्य ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा, जिससे इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें अपने नागरिक कर्तव्यों व स्वशासन की शिक्षा प्राप्त होती है। मत का प्रयोग, वाद विवाद करने व पदों पर काम करने से उनमें उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि सहकारी बैंकों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्व है। इसके प्रमुख बिंदु रहे, सस्ते ऋणों की प्राप्ति होती है इससे, महाजनों के प्रभाव में कमी आई है, किसानों के शोषण की समाप्ति हुई है या कम हो गया है, कृषि और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है, छोटे उद्योगों का, और ऋणों में कमी आई है। हमेशा किसान ऋणग्रस्तता में नहीं फंसा रहता है, बचत की आदत को विकास हुआ है, सामाजिक गुणों का विकास हुआ है, जैसे कि सद्भावना, सहयोग, बंधुत्व आदि। आर्थिक विकास में भी इनका योगदान भरपूर रहा है। हिसाब किताब में पारदर्शिता रहती है, क्योंकि इनका अंकेक्षण अनिवार्य होता है कराना। नैतिक मूल्यों को ये बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक लाभ भी होता है, क्योंकि इसमें मत देने और अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति लोग जागरूक होते हैं। और अंत में शिक्षात्मक शिक्षा। शिक्षात्मक शिक्षा से आशय है कि ये अपनी आय का कुछ भाग शिक्षा पर व्यय करते हैं, जिससे इसके सदस्यों को नागरिक कर्तव्य और स्वशासन की शिक्षा प्राप्त होती है, स्वशासन की शिक्षा प्राप्त होती है। इससे इनमें उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है। थैंक यू।